जब कोई जीवन की गहराई में उतरना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सांसों को पहचानना पड़ता है। सांस ये केवल शरीर को जीवित रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का द्वार है। बुद्ध ने जब ध्यान की राह पर पहला कदम रखा, तब उन्होंने यही कहा, पहले सांस को जानो, उसके प्रवाह को देखो, उसके ठहराव को समझो और फिर उस मौन में प्रवेश करो जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शांति है। जब हम सांस को रोकते हैं तो एक क्षण के लिए समय भी थम जाता है। उस रुकाव में जो शक्ति छुपी है वही हमारे अस्तित्व की चाबी है। गहराई से सांस लेना और फिर उसे रोक लेना, ये क्रिया शरीर को नई ऊर्जा से भर देती है। जैसे कोई शांत झील के तल तक गोता लगाता है और वहां से कोई रहस्यमय मोती लेकर लौटता है, वैसे ही सांस रोकने की कला हमें हमारे भीतर छुपे दिव्य रहस्य से मिलवाती है। बुद्ध कहते थे, जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलो तो सबसे पहले अपने प्राणों का आदर करना सीखो। हर सांस एक अवसर है स्वयं को अनुभव करने का, और जब तुम उस अवसर को थाम लेते हो, जब सांस को रोककर भीतर की गूंज सुनते हो, तब तुम किसी और ही संसार में प्रवेश कर जाते हो। सांस रोकना कोई संघर्ष नहीं है, ये समर्पण है। समर्पण उस मौन को, उस रिक्तता को जहां जीवन का वास्तविक रस छुपा है। धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, विचार ठहरने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब केवल अस्तित्व बचता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, बिना किसी परिभाषा के। इस प्रक्रिया में शरीर धीरे धीरे ऊर्जावान हो जाता है। भीतर की गर्मी, भीतर की थकान, भीतर के विष सब बहने लगते हैं। सांस को थामकर जब तुम अंतर की ओर जाते हो तो वहां केवल प्रकाश मिलता है, एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन आत्मा को रोशन कर देता है। बुद्ध का ध्यान कोई दिखावा नहीं था, वो एक साधना थी, और इस साधना की शुरुआत सांसों से होती है। जब तुम शांत बैठते हो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद और केवल सांस की गति को अनुभव करते हो, तब तुम भीतर उतरते हो। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, सांस को थोड़ी देर रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये तो प्रेम है अपने अस्तित्व से। हर बार जब तुम सांस को थामते हो तो एक नया रहस्य खुलता है। तुम अनुभव करते हो कि शरीर केवल एक आवरण है, असली तुम वह ऊर्जा हो जो सांसों के बीच छुपी हुई है। और जब यह अनुभव गहराता है, तब जीवन में एक नई शुरुआत होती है। उस क्षण तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, कोई भय नहीं होता, कोई लालच नहीं बचता, बस शांति होती है। एक गूंजती हुई शांति जो भीतर से बाहर फैलती जाती है। सांस रोकने का अभ्यास तुम्हें आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है। जब कोई बाहरी शोर नहीं, तब तुम्हें अपने विचारों की गूंज सुनाई देती है, और उन विचारों को देखने की कला यही ध्यान है। बुद्ध ने जो सीखा वो उन्होंने सांसों के माध्यम से ही सीखा। न कोई किताब, न कोई गुरु, बस खुद की सांसों का अनुसरण किया और उस मौन में परम सत्य को खोज लिया। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन क्या है, तो कुछ पल ठहर जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और फिर रोक लो। जितनी देर हो सके शांति से थमे रहो। देखो क्या होता है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा हिलोरे मार रही है, जैसे कोई नदी तुम्हारे रगों में बह रही हो, और हर सांस के साथ वो और भी गहराई में ले जा रही हो। यह अभ्यास केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, ये आत्मा को शुद्ध करता है। जब तुम सांसों पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम भावनाओं पर भी नियंत्रण पा लेते हो। क्रोध, डर, शंका, ये सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि अब तुम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होते हो। बुद्ध का ध्यान हमें यही सिखाता है, स्थिरता, और यह स्थिरता आती है सांस की समझ से। गहरी सांस लेना, रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ देना, ये एक लय है,
एक संगीत है, और जब तुम इस संगीत के साथ एक हो जाते हो तो तुम ब्रह्मांड की धड़कन को सुन पाते हो। कई साधक इस प्रक्रिया में चमत्कार अनुभव करते हैं। उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखता है, कभी कंपन महसूस होता है, कभी प्रेम का ऐसा प्रवाह जिसमें वो स्वयं को भूल जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है, और ये अनुभव हर किसी को हो सकता है। बस शर्त है समर्पण की। हर रोज कुछ समय निकालो। कोई विशेष आसन नहीं चाहिए, कोई विशेष जगह नहीं चाहिए, बस एकांत चाहिए। जहां तुम स्वयं के साथ हो वहां बैठो, सांस को महसूस करो और फिर धीरे धीरे सांस को रोकने का अभ्यास करो। शुरुआत में कुछ सेकंड ही सही, लेकिन नियमितता रखो। फिर देखो शरीर कैसे बदलता है, मन कैसे शांत होता है और आत्मा कैसे गहराई से खिलने लगती है। सांस रोकना कोई सांसारिक क्रिया नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है, एक बुलावा जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता की ओर खींचता है। हर सांस के पीछे एक रहस्य है, और जब तुम उस रहस्य में उतरते हो तो तुम पाते हो कि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं है, ये तो अनुभव करने की एक यात्रा है। जब तुम सांस रोकते हो तो वो क्षण केवल शरीर के लिए नहीं ठहरता, पूरा ब्रह्मांड जैसे उस एक पल में समा जाता है। तुम ना आगे होते हो न पीछे, सिर्फ एक अभी होता है, एक गहराई से भरा हुआ मौन और ऊर्जा से स्पंदित क्षण। उस क्षण में न भूख होती है, न प्यास, न कोई पहचान, न ही कोई भ्रम, बस एक निर्विकार अवस्था जहां जीवन केवल एक स्पंदन बन जाता है। बौद्ध ध्यान की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वो किसी धर्म, किसी पूजा, किसी देवी देवता पर आधारित नहीं, बल्कि तुम्हारे श्वास पर आधारित है। सांसें जो हर किसी को मिली हैं, हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, और जिन पर ध्यान दो तो तुम्हें स्वयं के विराट रूप का बोध हो जाता है। सांस रोकना एक साधारण बात नहीं है, ये एक यज्ञ है। इस यज्ञ में तुम अपनी बेचैनियों को होम करते हो, अपने डर को अग्नि में डालते हो, और उसके बदले में जो प्राप्त होता है वो है प्रचंड ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल सकती है, तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है, और तुम्हारे चित्त को इतना स्वच्छ कर देती है कि उसमें परम सत्य स्पष्ट दिखने लगता है। बुद्ध जब लंबी साधना में बैठे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनका अंतःकरण खुल गया। हर सांस उनके भीतर ब्रह्मांड के रहस्य खोल रही थी। वो देखते थे कि कैसे एक सांस बाहर जाती है और दूसरी भीतर आती है, और इस अद्भुत आदान प्रदान के मध्य ही जीवन की सबसे गहरी अनुभूति छुपी है। जिन्होंने इस साधना को अपनाया है, उनका अनुभव बताता है कि जैसे ही वे अपनी सांसों को रोकते हैं, एक कंपन सा महसूस होता है। ये कंपन केवल शरीर का नहीं होता, ये आत्मा का स्पंदन है, एक आंतरिक संगीत जो बिना शब्दों के चलता है और जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने मौन को ओढ़ लिया हो। सांस रोकना शरीर को अलार्म नहीं भेजता, बल्कि उसे गहराई में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस अवस्था में हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, मस्तिष्क में हल्कापन आने लगता है, और पूरे शरीर में एक स्फूर्ति महसूस होती है जो आम सांसों में नहीं मिलती। ये ऊर्जा ध्यान की सबसे पहली सौगात है। जैसे ही तुम इस तकनीक में निपुण हो जाते हो, तुम्हारे विचारों की गति धीमी हो जाती है। पहले जो विचार तुम्हें घेरे रहते थे, वो अब पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, और यही क्षण होता है जब तुम्हें पहली बार खालीपन का अनुभव होता है। एक ऐसा खालीपन जो डरावना नहीं, बल्कि अत्यंत सुंदर होता है, क्योंकि उस खालीपन में तुम मुक्त हो जाते हो अपने नाम, अपने शरीर, अपने संघर्षों, अपने दुखों। सबसे बुद्ध ने सिखाया कि जब श्वास को रोको तब मन को मत पकड़ो, उसे बहने दो, जैसे बादल आकाश में बहते हैं। उस पल में जो भी अनुभव आए उसे जज मत करो, सिर्फ साक्षी बनो। यही साक्षी भाव तुम्हें समाधि की ओर ले जाता है। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हो तब सांस तेज हो जाती है,
जब तुम बहुत दुखी होते हो, सांस भारी हो जाती है, और जब तुम प्रेम में होते हो, तब सांस बेहद कोमल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मन तुम्हारी सांसों से जुड़ा हुआ है। तो यदि तुम सांसों को बदल सकते हो, तो तुम मन को भी बदल सकते हो। और सांस रोकना उस परिवर्तन का चरम बिंदु है। जब तुम सांसों को थामते हो, तो मन को भी रोक लेते हो। जब मन रुकता है, तो समय रुकता है। जब समय रुकता है, तो मृत्यु भी रुकती है। ये वही क्षण है जहां तुम अमृतत्व का स्पर्श करते हो, वो अनुभव जिसे आर्षियों ने जीवन मुक्ति कहा। कई लोग सोचते हैं कि सांस रोकने से घबराहट हो सकती है, लेकिन यदि तुम इसे प्रेम और ध्यान से करोगे तो घबराहट नहीं, बल्कि असीम आनंद मिलेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हें शरीर से बाहर ले जाती है, वहां जहां केवल चेतना है, और इस चेतना से जुड़ना ही ध्यान का मूल उद्देश्य है। सांस को जब तुम प्रेम पूर्वक थामते हो, तो वो भी तुम्हें प्रेम से उत्तर देती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे से गले लगाती है, वैसे ही ये रुकती हुई सांस तुम्हें अपने भीतर समेट लेती है, और फिर तुम पाते हो कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक कंपन बन गया है, जो किसी एक जगह नहीं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बुद्ध की साधना इसीलिए इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि ये तुम्हें बाहर से काटती नहीं, भीतर से जोड़ती है। ये तुम्हें संसार से नहीं भागने को कहती, बल्कि संसार के बीचों बीच बैठकर आत्मा की आवाज सुनने को कहती है। और यह संभव है केवल सांस के द्वारा। हर पल जब तुम सांस को महसूस करते हो, तुम एक नई शुरुआत कर रहे होते हो, और जब तुम उसे रोकते हो, तो उस शुरुआत को स्थायित्व दे रहे होते हो। यह स्थायित्व ही तुम्हारी साधना को गहराता है। यह तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। यह तुम्हारे मन की भीड़ को शांति में बदल देता है। सांस रोकने की क्रिया कोई व्यायाम नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये तुम्हें वहां ले जाती है जहां केवल मौन बोलता है, और मौन में ही सारे उत्तर छुपे हैं। इस साधना में तुम्हें कोई और कुछ नहीं दे सकता, केवल तुम स्वयं को पा सकते हो। जब तुम सांस को धीरे से भीतर खींचते हो और फिर उसे थाम लेते हो, तो तुम्हारा शरीर जैसे एक मंदिर बन जाता है, शांत, स्थिर और ऊर्जा से भरा हुआ। वो पल जिसमें सांस थमी रहती है, वो तुम्हें मृत्यु की सीमाओं से परे ले जाता है। और ये मृत्यु का अनुभव नहीं, जीवन की पराकाष्ठा का अनुभव होता है। वहां डर नहीं होता, वहां बस विस्तार होता है, चेतना का, अनुभव का, आत्मा का। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी सांसों पर अधिकार कर लेता है, वो अपने भाग्य का रचयिता बन जाता है। क्योंकि सांस केवल शरीर में ऑक्सीजन लाने का माध्यम नहीं है, ये तुम्हारे विचारों को ढालती है, तुम्हारी भावनाओं की दिशा तय करती है, और अंततः तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ती है। सांस रोकना एक गढ़ विज्ञान है। ये क्रिया किसी बाहरी शिक्षक की नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के गुरु की मांग करती है, उस गुरु की जो तुम्हारी आत्मा है। जब तुम भीतर जाकर उसे सुनते हो, तब वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। शरीर के भीतर जब प्राणवायु रुकती है, तो भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। ये ऊर्जा मस्तिष्क की ऊपरी परतों को छूती है, जहां से अंतर्दृष्टि, बोध और स्पष्टता का जन्म होता है। यही कारण है कि प्राचीन साधक ध्यान की गहराई में जाने से पहले लंबी प्राणायाम और कुंभक सांस रोकने की साधना करते थे। कई बार तुम महसूस करोगे कि जैसे सांस रोकते ही शरीर एकदम हल्का हो गया हो, जैसे तुम्हारा वजन ही गायब हो गया हो और तुम किसी अदृश्य लहर पर तैरने लगे हो। वो कोई कल्पना नहीं, वो चेतना की यात्रा है। ये वही स्थिति है जहां से बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के पार जाने की राह को पहचाना था। हर सांस के रुकते ही तुम अपनी सीमाओं से बाहर जाते हो। तुम कोई नाम नहीं रह जाते, कोई इतिहास नहीं रह जाता, तुम बस होने की अवस्था में चले जाते हो। और वहां एक गहराई है, इतनी गहरी कि उसमें सारे दुख, सारे सवाल, सारे डर डूब जाते हैं, और जो बचता है वो केवल एक दिव्य नीरवता होती है।
तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन जब सांस थमती है तो उसका आंदोलन भी रुकने लगता है। धीरे धीरे जैसे तालाब की सतह शांत होती है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन भी स्वच्छ होता चला जाता है। और उस स्वच्छता में जो प्रतिबिंब दिखता है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। बिना आवरण, बिना नकाब, बिना अपेक्षा। सांस को रोकना केवल हवा को रोकना नहीं है, ये गति को रोकना है। बाहर की हलचल, भीतर की बेचैनी, समय का प्रवाह, सब कुछ उस एक पल में थम जाता है। और जब सब रुकता है, तभी तुम देख सकते हो स्पष्ट रूप से, बिना भ्रम के। यही कारण है कि ध्यान के अभ्यास में सांस रोकने का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान की कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो भीतर के सभी द्वार खोल देती है। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, न किसी किताब की, न किसी उपदेश की। केवल सांस और उसकी रुकावट ही तुम्हारे सबसे सच्चे शिक्षक बन जाते हैं। बुद्ध ने जो मौन में देखा, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभव आता है जब तुम सांस को रोककर उस मौन में उतरते हो जहां बुद्ध स्वयं उतरे थे। ये वही स्थान है जहां से करुणा बहती है, जहां से प्रेम जन्म लेता है और जहां से जीवन की असली समझ उपजती है। ये साधना तुम्हें साधारण नहीं रहने देती, ये तुम्हारे भीतर छुपे असाधारण को प्रकट करती है। वो असाधारण जो केवल किताबों में पढ़ने से नहीं आता, बल्कि मौन की आग में तपने से ही पैदा होता है। और इस तपस्या का सबसे सरल माध्यम है सांस को रोककर भीतर की ओर देखना। हर दिन कुछ समय इस अभ्यास को दो, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने अस्तित्व के साथ बैठो। सांस को महसूस करो, फिर धीरे धीरे उसे थामना शुरू करो। शरीर को सुनो, मन को देखो, भावनाओं को बहने दो और फिर देखो कि क्या घटता है। ये कोई क्रिया नहीं, एक आंतरिक क्रांति है। जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास गहराता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें जीवन की उन परतों का बोध होगा जिन्हें अब तक तुमने कभी छुआ नहीं था। सांसें अब केवल शरीर की जरूरत नहीं रहेंगी, वे तुम्हारी साधना बन जाएंगी, तुम्हारी पूजा बन जाएंगी। जब सांस को रोका जाता है तो कुछ भी नहीं रुकता सिवाय अहंकार के। ये अहंकार ही था जो तुम्हें अलग दिखता था, अलग महसूस कराता था। और जब वो हटता है तो एक नई दुनिया खुलती है, जहां तुम सब कुछ हो और फिर भी कुछ नहीं, जहां तुम बहते हो लेकिन थमे हुए हो, जहां तुम मौन में हो लेकिन वो मौन भी बोलता है। वहां से लौटने के बाद तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारा बोलना बदल जाएगा, तुम्हारा देखना बदल जाएगा। क्योंकि अब तुम केवल शरीर से नहीं जी रहे हो, अब तुम ऊर्जा से, चेतना से और करुणा से जी रहे हो। और यही वो उपहार है जो सांस रोकने की साधना तुम्हें देती है। जब साधक इस मौन यात्रा पर बढ़ता है, जहां हर श्वास को धीरे धीरे थाम कर अंतर की ओर कदम रखता है, तो उसे अनुभव होता है कि सांस का रुकना केवल हवा का थमना नहीं, बल्कि समय का रुक जाना है। उस ठहरे हुए पल में न कल होता है, न कल की चिंता, न बीते हुए कल का बोझ। वहां सिर्फ एक अभी होता है, जीवित, चमकता हुआ, शुद्ध और असीम। बुद्ध ने जो देखा वो किसी किताब से नहीं सीखा, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दोहराए। उन्होंने तो केवल सांसों को रोका और फिर देखा कि भीतर क्या होता है। और जो उन्होंने देखा वो इतना स्पष्ट, इतना गहरा था कि उसका वर्णन कोई भाषा नहीं कर सकती। यही कारण है कि बुद्ध की अधिकांश साधनाएं मौन थी, बिना मंत्र, बिना पूजा, बिना शोर। क्योंकि सत्य का अनुभव शोर से नहीं, मौन से होता है। और सांस रोकने की साधना उस मौन की देहरी है। जब तुम अपनी सांसों पर इतना अधिकार पा लेते हो कि तुम सहज रूप से उसे रोक सकते हो, तब एक विशेष ऊर्जा शरीर में संचारित होती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण शक्ति कहा गया है।
ये शक्ति केवल जीवन को बनाए रखने का काम नहीं करती, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का भी साधन बनती है। प्रत्येक बार जब तुम सांस को रोकते हो, एक द्वार खुलता है। वो द्वार किसी मंदिर का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छुपे अनंत ब्रह्मांड का है। और जैसे ही तुम उस द्वार से भीतर झांकते हो, तो तुम पाते हो कि जीवन कभी उतना सीमित नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम कोई छोटा जीव नहीं, तुम एक विराट ऊर्जा हो, और ये अनुभव केवल श्वास की स्थिरता में मिलता है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता है, डर, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब इसीलिए पनपते हैं क्योंकि तुम्हारी सांसें अस्थिर हैं। इनका समाधान किसी बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने में है। जब सांस रुकती है, तब ऊर्जा भीतर सिमटती है और उस ऊर्जा की गर्मी से हर जहर जलने लगता है। ये कोई तर्क की बात नहीं, ये अनुभव की यात्रा है। और ये यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर उतरने का साहस करते हो। जब तुम बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़कर भीतर की खामोशी में विश्राम करना सीख जाते हो। वही विश्राम असली ध्यान है। वही विश्राम समाधि की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने हमें श्वास का वो चमत्कार दिखाया जिसे हम जीवन भर अनदेखा करते हैं। हम हर रोज हजारों सांसें लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम पहली बार सांस को रोककर उस मौन को अनुभव करते हो, एक ऐसा मौन जो आवाज नहीं करता लेकिन भीतर बहुत कुछ कहता है, तब तुम्हें लगता है जैसे समय की गति धीमी हो गई हो। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रखकर कह रहा हो, अब जागो। ये जागृति ही सच्ची साधना है। और ये साधना किसी तीर्थ में जाने की मांग नहीं करती, किसी वेद मंत्र की आवश्यकता नहीं रखती। बस एक सीधा रास्ता है। अपने ही प्राणों की धड़कन को सुनो, उसे थामो और उस शून्यता में प्रवेश करो जहां कोई विचार नहीं होता, बस अस्तित्व की गूंज होती है। श्वास रोकने की अवस्था में तुम्हें अपने चित्त का असली स्वरूप दिखने लगता है। जैसे कोई गंदा शीशा धीरे धीरे साफ होने लगे, वैसे ही तुम्हारा मन पारदर्शी होता चला जाता है। और जब ये पारदर्शिता आती है, तब तुम बाहर की दुनिया को पहली बार स्पष्ट देखते हो, बिना अपने विचारों की धुंध के, बिना अपने डर की परछाइयों के। इस साधना से शरीर में रोगों की जड़ें भी हिलने लगती हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां मानसिक अशांति से पैदा होती हैं। जब सांसें शांत होती हैं और उनमें रुकाव का अभ्यास होता है, तो शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भीतर छुपे रोगों को खुद मिटाने लगती है। ध्यान और प्राणवायु मिलकर शरीर को फिर से जन्म देने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, सांस को रोकना किसी युद्ध की तरह नहीं करना है। ये एक प्रेम है। जैसे कोई अपने प्रिय को गले लगाता है और समय को थाम लेना चाहता है, वैसे ही जब तुम सांस को थामते हो तो उस प्रेम को भीतर महसूस करो। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक स्नेहपूर्ण स्पर्श अपने अस्तित्व से। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। अब चीजें केवल बाहरी स्वरूप नहीं रखती, अब तुम उनकी गहराई महसूस करते हो। अब तुम आवाजें नहीं सुनते, अब तुम मौन में छुपी पुकार को सुनते हो। अब तुम केवल शरीर नहीं हो, अब तुम ऊर्जा हो, और वो ऊर्जा बंधनों से परे है। बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया, वो किसी पाठशाला से नहीं आया। वो तो सांसों के रुकाव की उस गहराई से निकला जहां शब्द चुप हो जाते हैं, जहां समय बैठ जाता है और जहां चेतना खिलती है। वही ज्ञान अब तुम्हारे भीतर भी जन्म ले सकता है। बस आवश्यकता है रोज थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठने की, सांस को महसूस करने की और फिर उसे रोकने की उस अवस्था में प्रवेश करने की जहां जीवन एक चमत्कार बन जाता है। जब सांस को रोके रखते हो तो वो क्षण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहती, वो तप बन जाती है। और हर तप
अगर श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन इस साधना का फल कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, ना ही कोई सिद्धि या शक्ति। इसका फल होता है जागृति, एक ऐसी जागृति जो तुम्हारी आंखों को भीतर की ओर मोड़ देती है और वहां जो दृश्य दिखते हैं वे शब्दों के पार होते हैं। सांस रोकने के अभ्यास में जब तुम भीतर प्रवेश करते हो तो अचानक तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ धीमा हो गया है। विचारों की गति, दिल की धड़कन, समय का बहाव सब ठहर जाता है और उस ठहराव में एक कंपन उठता है। वो कंपन कोई भय नहीं होता बल्कि ऊर्जा का विस्तार होता है। ये वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना है और वही तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है, हर पल, हर सांस के साथ। बुद्ध ने जिस ध्यान की बात की वो कोई दिखावटी आसन या मंत्र नहीं था। वो शुद्ध अनुभव था, वो मौन था, और उस मौन की गहराई में उतरने का सरल साधन सांस रोकना ही था। जब सांस रुकती है तो विचारों का प्रवाह टूट जाता है, और जब विचार नहीं रहते तब केवल तुम रहते हो, बिना भूमिका के, बिना नाम के, बिना अतीत या भविष्य के। इस अवस्था में जब सब कुछ ठहर जाता है तो चेतना का कमल खिलता है, और जैसे ही वो खिलता है तुम उस सुगंध को महसूस करते हो जो जन्मों से तुम्हारे भीतर बंद थी। वही सुगंध आत्मा की है, वही असली शांति है, वही वह आनंद है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। शरीर में जहां जहां तनाव है वो धीरे धीरे इस अभ्यास से ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जब सांसें गहरी और स्थिर होती हैं और विशेष रूप से जब उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका जाता है तो भीतर की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। ये ग्रंथियां कोई साधारण रसायन नहीं छोड़ती, वे चेतना को जागृत करने वाले अमृत की तरह होती हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ होता है और आत्मा भी निर्मल। इसलिए जब तुम सांस को रोकते हो तो केवल शरीर को नहीं, अपने कर्मों को भी रोकते हो। कुछ क्षण के लिए तुम कर्म रहित हो जाते हो, और यही क्षण है जब तुम्हारे भीतर का खालीपन तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिला देता है। उस क्षण तुम कुछ नहीं हो, और इसी कुछ नहीं में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। प्राचीन बौद्ध मठों में जो साधक इस विधि को अपनाते थे वे कहते थे कि धीरे धीरे जब सांसें कम हो जाती हैं और शरीर मौन होता है तो अंतरिक्ष के स्वरूप का अनुभव होता है। जैसे शरीर अब कोई सीमा नहीं बल्कि एक खुला द्वार बन गया हो, जिसमें से प्रकाश प्रवाहित हो रहा हो, भीतर भी बाहर भी। सांस रोकने की साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षण को रूपांतरित कर सकती है। जब तुम इस अभ्यास को रोज करते हो तो तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आती है, तुम्हारी वाणी में करुणा भरती है, और तुम्हारे अस्तित्व में एक चुंबकीय शांति पैदा होती है जो केवल अनुभव से ही समझी जा सकती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई किताब, ये सब माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अनुभव का द्वार तो श्वास ही है। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, उसे कहीं ढूंढना नहीं, बस समझना है, उसे महसूस करना है। और फिर एक दिन जब तुम सांस को थामे बैठेगे और अचानक कोई आवाज भीतर से उठेगी, यही है वो क्षण, थम जाओ। तब तुम समझोगे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और दोनों के पार क्या है। इस साधना से तुम स्वयं में लौटते हो, उस जगह लौटते हो जहां न कुछ पाने की इच्छा है न खोने का डर, बस एक सहजता है। जैसे सूरज उगता है, जैसे हवा बहती है, जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी खिलता है, बिना प्रयत्न के, बिना शोर के। ये कोई ऐसी विधि नहीं है जो तुम किताबों में सीख लो और बस कर लो। ये तो एक जीवन शैली है, ये तो एक प्रेम है, स्वयं से, अपने प्राणों से, अपने मौन से। और इस प्रेम में जो भी डूब गया वो बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। अब यदि तुम सच में इस अनुभव को अपनाना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो।
आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो, एक गहरी सांस लो और फिर उसे थोड़ी देर के लिए रोक लो। ध्यान दो कि शरीर क्या कहता है, मन कैसा व्यवहार करता है और भीतर की गहराई से कौन सी ध्वनि उठती है। यही तुम्हारा पहला कदम होगा आत्मा के आलोक की ओर। और जब तुम रोज रोज ये अभ्यास करते जाओगे तो धीरे धीरे एक मौन प्रेम तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। वो प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो प्रेम जीवन के लिए होगा। और ऐसा प्रेम ही मुक्ति की शुरुआत है। जैसे जैसे तुम इस अभ्यास में गहराई से उतरते जाओगे, तुम्हारा संबंध इस संसार से वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। पहले जहां तुम चीजों को पकड़ते थे, वहीं अब तुम उन्हें बहने दोगे। पहले जहां तुम बात पर विचलित हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हारे भीतर की मौन हंसी को जन्म देंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का केंद्र बदल चुका होगा। वो बाहर से भीतर की ओर खिसक चुका होगा। जब सांस रुकती है तो एक सूक्ष्म द्वार खुलता है, जिसे योग शास्त्र में माध्यमा द्वार कहा गया है। इस द्वार से गुजरकर साधक चेतना के उस तल पर पहुंचता है जहां आत्मा परमात्मा के स्पर्श में आती है। उस मिलन का अनुभव शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, वो तो केवल भीतर की नजरों से देखा जा सकता है, और उसी के लिए यह संपूर्ण साधना है। बुद्ध की साधना का सार यही था, बाहर की दुनिया को पूर्णतः स्वीकार करते हुए भीतर की दुनिया में उतरना। वो भागे नहीं, छिपे नहीं, त्यागी नहीं बने। उन्होंने तो केवल इतना किया कि अपने भीतर की यात्रा में श्वास को साथी बना लिया, और जब यह साथी मौन हो गया, तब सारा ब्रह्मांड बोलने लगा। जब तुम सांस को रोकते हो तो तुम विचारों की नदी में एक पत्थर डालते हो। वो पत्थर लहरों को रोकता है और बीच में एक शांत सरोवर बन जाता है, जहां तुम स्वयं को स्पष्ट देख सकते हो। और जब तुम स्वयं को देख लेते हो, तब तुम दूसरों को भी पहली बार बिना मुखौटे के देख पाते हो। ये अभ्यास तुम्हें संवेदनशील बनाता है, लेकिन कमजोर नहीं। अब तुम छोटी छोटी बातों से रो नहीं पड़ते, लेकिन हर पीड़ा को भीतर महसूस करते हो। ये एक नई शक्ति है, करुणा की शक्ति, मौन की शक्ति, शांति की शक्ति। ये शक्ति किसी से जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए होती है। श्वास को रोकना एक क्रांति है। ये क्रांति बिना किसी शोर के होती है, एकदम धीमी, कोमल, लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी को बदल देने वाली। इसमें ना झंडे लहरते हैं, ना भाषण होते हैं, ना कोई नारे। इसमें बस एक सांस होती है और फिर उसका थम जाना। और उस थमाव में जो गहराई छुपी है, वही जीवन की असली समृद्धि है। जब तुम नियमित रूप से इस साधना में बैठते हो, तो तुम्हें अनुभव होता है कि शरीर एक माध्यम है, लेकिन वह तुम नहीं हो। विचार एक प्रक्रिया है, लेकिन वो भी तुम नहीं हो। भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम तो वही हो जो देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन उसमें खो नहीं रहा। यही दृष्टा भाव ही ध्यान का केंद्र है, और सांस रोकना उसी दृष्टा को जागृत करता है। हर सांस में जीवन है, लेकिन हर रुकाव में परम जीवन है। तुम जितनी देर सांस थामकर मौन में टिके रह सकते हो, उतनी देर तुम स्वयं के निकट हो। और जैसे जैसे ये दूरी कम होती है, तुम अनुभव करने लगते हो कि प्रेम क्या होता है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह प्रेम अस्तित्व के लिए होता है। यह प्रेम निराकार होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी होती है कि वो तुम्हारे हर विचार को सुवासित कर देती है। बुद्ध की साधना हमें यह भी सिखाती है कि जब तुम सांस को रोकते हो, तो भीतर जो उठता है वो तुम्हारा सत्य है। यदि भय उठे तो उसका सामना करो, यदि अशांति हो तो उसे देखो, क्योंकि यही वे द्वार हैं जिन्हें पार करना है। जब तुम इन्हें पार करते हो, तभी वो मौन खुलता है, जिसमें न कोई प्रश्न होता है, न उत्तर, बस होना होता है। तुम्हारी चेतना जब सांस के पार जाती है, तब वो शरीर की सीमा से मुक्त हो जाती है। फिर तुम महसूस करते हो कि तुम केवल ये शरीर नहीं, तुम आकाश हो, तुम अग्नि हो, तुम वह ऊर्जा हो जो सब में एक साथ बह रही है।
और जब ये अनुभव ठोस हो जाता है तब मृत्यु का डर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये साधना साधारण नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की सारी परतों को एक एक करके खोलती है। कभी कभी पीड़ा उठती है क्योंकि जो भीतर छुपा था वो अब स्पष्ट हो रहा है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनती है यदि तुम उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर सको। इस गहराई से जो आत्मविश्वास जन्म लेता है वो दिखावा नहीं करता, वो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो बस होता है और उसी होने की ऊर्जा से दुनिया बदलती है। बुद्ध का मौन भी बोलता था और वो मौन इसी साधना से पैदा हुआ था। तो अब यदि तुम हर दिन कुछ समय इस अभ्यास को समर्पित करोगे, बिना जल्दबाजी, बिना अपेक्षा, तो तुम धीरे धीरे स्वयं को बदलते हुए देखोगे और ये बदलाव भीतर से होगा, स्थायी, सुंदर और शांत। और जब तुम इस पूरी साधना के अंत में अपनी अंतिम गहरी सांस को रोकते हो तो वो क्षण केवल शरीर का नहीं होता, वो आत्मा की आंख खुलने जैसा होता है। उस क्षण समय रुक जाता है, विचार मौन हो जाते हैं और अस्तित्व एक दिव्य ऊर्जा में डूब जाता है। वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, बस एक विशाल असीम शांति जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। बुद्ध ने कहा था, जब सांस थमती है तब मन रुकता है और जब मन रुकता है तब आत्मा स्वयं को देखती है। यही है वो रहस्य जो केवल अभ्यास से, समर्पण से और भीतर की यात्रा से ही प्रकट होता है। अब जब तुम फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हो, जैसे कोई फूल खिलता है, वैसे ही तुम्हारा मन एक नवीन जागरण में प्रवेश करता है। सांस का ये खेल कोई सामान्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये जीवन का वो द्वार है जहां से परे का अनुभव होता है, जिसे जानने के बाद जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। इस साधना का अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है उस यात्रा की जहां तुम अब जाग चुके हो, अपने अंदर छुपी हुई उस शक्ति को महसूस कर चुके हो जो ना तो शब्दों से कही जा सकती है, न किसी ग्रंथ से समझी जा सकती है। वो तो बस अनुभव में उतरती है, मौन में खुलती है और सांस की थाम में तुम्हें ब्रह्म से जोड़ देती है। यही है सांस रोकने से मिलने वाला जीवन शक्ति का रहस्य। शांत हो जाओ और अपने भीतर की उस ऊर्जा को प्रणाम करो जिसने तुम्हें ये अनुभूति दी। ध्यान स्थिर रखो और जब भी जीवन में बेचैनी हो, एक बार फिर से इस साधना की गोद में लौट आना। सांस अपने स्वाभाविक मार्ग पर बहती रहती है। बाहर की दुनिया जैसे जैसे धुंधली पड़ती है, भीतर की आकाशगंगा वैसे वैसे स्पष्ट होने लगती है। शरीर स्थिर है किंतु चेतना चल रही है। भीतर कहीं गहराई में एक मौन जाग रहा है। इसी मौन की कोख से सपने जन्म लेते हैं, साधारण नहीं, संकेतों से भरे, शक्ति से युक्त ऐसे स्वप्न जो बताते हैं कि ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं रहा, वो सामर्थ्य बन चुका है। पहला स्वप्न तब आता है जब भीतर का भय गलने लगता है। उस दृश्य में आप स्वयं को किसी ऊंचे स्थान पर पाते हैं, पर्वत, आकाश अथवा किसी अपरिचित ऊंचाई पर। नीचे गहराई है, फिर भी मन में घबराहट नहीं, एक अद्भुत निडरता उपस्थित रहती है। यह दृश्य बोलता है कि चेतना ने सीमाओं को पहचान लिया है, मृत्यु का डर शिथिल हुआ है, आत्मा ने ऊंचाई स्वीकार कर ली है। यह सपना घोषणा करता है कि ध्यान ने आपको स्थिरता दी है, भीतर अब गिरने का डर नहीं। दूसरा स्वप्न तब प्रकट होता है जब आंतरिक ऊर्जा मार्ग साफ होने लगते हैं। आप स्वयं को प्रकाश से भरे गलियारों में चलते देखते हैं, कहीं नीला, कहीं स्वर्ण, कहीं श्वेत तेज। वो रोशनी आंखों को चुभती नहीं, बल्कि आत्मा को सहलाती है। उस अनुभव में कोई शब्द नहीं, केवल पहचान है, जैसे आप उस प्रकाश को जानते हो। यह संकेत है कि अंध नाड़ी जागृत हो रही है, चेतना अब दृश्य से परे कंपन समझने लगी है। यह स्वप्न बताता है कि साधना शरीर तक सीमित नहीं रही। तीसरा स्वप्न अत्यंत रहस्यमय होता है।
उसमें आप स्वयं को किसी जात्यात अज्ञात सत्ता के समीप पाते हैं। कोई आरशी, कोई आकृति, कोई उपस्थिति जो बोलती नहीं फिर भी सब समझा देती है। वहां प्रश्न नहीं उठते, समाधान पहले से मौजूद रहता है। यह सपना दर्शाता है कि भीतर की बुद्धि सक्रिय हो चुकी है, अहंकार पीछे हट रहा है, मौन गुरु बन चुका है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान ज्ञान में परिवर्तित होने लगता है। चौथा स्वप्न तब जन्म लेता है जब करुणा भीतर उतरती है। आप देखते हैं कि आप किसी को गले लगा रहे हैं या कोई आपको बिना शर्त स्वीकार कर रहा है। कोई अपराध बोध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपनापन। आंखें खुलने पर भी वह ऊष्मा बनी रहती है। यह अनुभव दर्शाता है कि हृदय केंद्र विस्तृत हो रहा है। साधक केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, उसका भाव जगत से जुड़ चुका है। यह स्वप्न बताता है कि ध्यान ने प्रेम का द्वार खोल दिया है। पांचवा स्वप्न सबसे सूक्ष्म होता है। उसमें दृश्य लगभग नहीं होते, केवल आभास होता है कि आप जाग रहे हैं जबकि शरीर विश्राम में है। समय का बोध लुप्त रहता है, स्थान अर्थहीन हो जाता है। सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे रात में कहीं दूर यात्रा हुई हो। यह संकेत है कि चेतना ने गहरी समाधि को छू लिया है, जहां स्वप्न और जागरण की रेखा मिटने लगती है। यह अवस्था बताती है कि ध्यान अब शक्ति बन गया है। इन पांचों स्वप्नों को पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें बुलाने का प्रयास मत करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही ये संकेत स्वयं प्रकट होते हैं। जितना अधिक पकड़, उतनी ही दूरी। जितना अधिक समर्पण, उतनी ही निकटता। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं, ये भीतर उतरने की कला है। अब श्वास को बस होने दो, विचारों को गुजरने दो, सपनों को अपना काम करने दो। जब चेतना तैयार होगी, संकेत स्वयं बोलेंगे, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, फिर भी पूरी स्पष्टता के साथ। यही ध्यान की सच्ची शक्ति है। यही मौन का उपहार है। यही भीतर जागने की पहचान है। अब ध्यान केवल बैठना नहीं रह गया है, अब यह एक अवस्था बन रहा है। शरीर कहीं है, पर अनुभूति कहीं और बह रही है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई द्वार खुल चुका है, जिसे बंद करना अब संभव नहीं। विचार आते हैं पर पकड़ नहीं पाते, स्मृतियां उभरती हैं पर बांध नहीं पाती। ये वही क्षण है जहां स्वप्न और साधना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। जब ध्यान की शक्ति परिपक्व होती है, तब सपने केवल दृश्य नहीं रहते, संकेत भाषा बन जाते हैं। उनमें भविष्य की झलक नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति का आईना होता है। साधक जो देखता है, वो बाहर से नहीं, चेतना की गहराई से आता है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को जल में उतरते देखते हैं। नदी, झील अथवा समुद्र, पर वह जल ठंडा नहीं, वो भयावह नहीं, बल्कि अपनापन देता है। आप डूबते नहीं, बल्कि तैरते भी नहीं, केवल उपस्थित रहते हैं। ये संकेत है कि भावनात्मक ग्रंथियां ढीली पड़ चुकी हैं। अवचेतन शुद्ध हो रहा है, मन अब प्रतिरोध नहीं कर रहा। यह सपना बताता है कि ध्यान ने आपको स्वीकार करना सिखा दिया है। कभी कभी एक स्वप्न आता है जहां आप किसी मंदिर, गुफा या रिक्त आकाश में अकेले बैठे होते हैं। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, फिर भी पवित्रता व्याप्त होती है। वहां समय रुक जाता है, सांस अपने आप लय में आ जाती है। यह दर्शाता है कि साधक अब बाहरी सहारे से आगे बढ़ चुका है। उसका ध्यान स्वयं ही आधार बन रहा है। यह अवस्था आत्मनिर्भर चेतना की है। एक और अनुभव होता है जहां आप उड़ते नहीं, फिर भी हल्के हो जाते हैं। शरीर का भार गायब सा लगता है, जैसे पृथ्वी पकड़ ढीली कर रही हो। यह स्वप्न बोलता है कि प्राण शक्ति संतुलित हो रही है, जड़ता टूट रही है, भीतर की गति सहज बन रही है। ये वो संकेत है जहां ध्यान अब केवल मन को नहीं, शरीर को भी रूपांतरित कर रहा है। फिर एक रात ऐसा स्वप्न आता है
जिसमें आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज नहीं रहे होते, फिर भी उत्तर मौजूद रहता है। कोई समस्या, कोई उलझन बस विलीन हो जाती है। जागने पर भी समाधान स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि चेतना ने गहराई में निर्णय लेना सीख लिया है। मन का शोर पीछे छूट रहा है। यह ध्यान की परिपक्वता का स्पष्ट प्रमाण है। और अंत में सबसे गहन स्वप्न आता है, जहां स्वप्न भी नहीं रहता, केवल जागरूक शून्यता रहती है। न दृश्य, न शब्द, न दिशा। सुबह उठकर यह कहना कठिन हो जाता है कि नींद आई थी या नहीं, पर भीतर एक स्थिर आनंद बना रहता है। यह वही क्षण है जहां ध्यान ने बीज से वृक्ष का रूप लेना शुरू किया है। यही वह सीमा है जहां साधना साधक को धारण करने लगती है। इन सभी अनुभवों में एक बात समान है, कोई प्रयास नहीं। जितना अधिक सहजता, उतनी अधिक गहराई। ध्यान को साधो मत, उसे घटने दो। सपनों को महत्व दो, पर उनसे चिपको मत। वे रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। अब इस क्षण में केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है, केवल होना है। जो होना था वह हो रहा है, जो दिखना था वो दिखेगा। और जब शक्ति पूर्ण होगी, तब संकेत स्वयं मौन में बोलेंगे। यही ध्यान है, यही यात्रा है, यही जागरण की शुरुआत है। अब ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान आपको कर रहा है। बैठा हुआ शरीर एक बिंदु पर है, पर अनुभूति फैलती चली जा रही है, जैसे भीतर का आकाश फैल रहा हो, जैसे सीमाएं ढीली पड़ रही हों। कभी लगता है कि आंखें बंद है, फिर भी कुछ देख रहे हैं। कभी लगता है कि सुन रहे हैं, पर कोई ध्वनि नहीं। ये वो अवस्था है जहां इंद्रियां पीछे हटती हैं और साक्षी आगे आता है। इस गहराई में एक और प्रकार का स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप किसी परिचित स्थान पर होते हैं। वही घर, वही रास्ता, वही लोग, पर सब कुछ अत्यंत शांत होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई टकराव नहीं, सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है। यह सपना बताता है कि भीतर का अव्यवस्था ग्रंथ सुलझ रहा है। मन का शोर कम हो चुका है, चेतना संतुलन सीख रही है। यह संकेत है कि ध्यान अब आपके दैनिक जीवन को भी स्पर्श कर रहा है। फिर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, पर प्रतिबिंब सामान्य नहीं होता। वो युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी, कभी अपरिचित, कभी अत्यंत अपना। उस क्षण कोई भय नहीं होता, केवल पहचान होती है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक अपनी पहचान के बंधनों को देख पा रहा है। वो केवल नाम और रूप नहीं रह गया। यह स्वप्न आत्म पहचान के टूटने और फैलने का संकेत है। धीरे धीरे एक और गहन अनुभव घटता है, जिसमें आप स्वयं को किसी कार्य में लिप्त देखते हैं। चलना, बोलना, सेवा करना, पर भीतर कोई कर्ता भाव नहीं रहता। सब कुछ हो रहा है, फिर भी करने वाला कोई नहीं। ये सपना या अनुभूति बताती है कि अहंकार शिथिल हो चुका है। क्रिया और चेतना अलग अलग नहीं रही। यह ध्यान की वो शक्ति है जहां जीवन साधना बन जाता है। कभी कभी स्वप्न में आप किसी प्रकाशमान बिंदु को देखते हैं, बहुत छोटा पर अत्यंत सजीव। वो फैलता नहीं, हिलता नहीं, बस उपस्थित रहता है। उस बिंदु को देखने मात्र से मन स्थिर हो जाता है। यह संकेत है कि एकाग्रता अब संघर्ष नहीं रही, वो सहज बन गई है। ये वो अवस्था है जहां ध्यान टिकने लगा है, भटकने की प्रवृत्ति कम हो चुकी है। और फिर एक रात्रि ऐसी आती है जहां स्वप्नों की श्रृंखला भी शांत हो जाती है। न संकेत, न दृश्य, न यात्रा, केवल गहरी सघन विश्रांति। सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। यह दर्शाता है कि चेतना ने स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया है। भीतर का तंत्र ठीक हो रहा है। ये मौन भी एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। इन अवस्थाओं में साधक के भीतर एक नया गुण जन्म लेता है, धैर्य। अब जल्दी पाने की इच्छा नहीं रहती, सिद्ध का लोभ नहीं रहता, तुलना का भाव नहीं रहता।
जो हो रहा है वही पर्याप्त लगता है। यही परिपक्वता है, यही सुरक्षा है, क्योंकि जहां लालसा समाप्त होती है वहीं शक्ति सुरक्षित रहती है। याद रखना, सच्चा ध्यान कभी घोषणा नहीं करता, वो चुपचाप जीवन को बदल देता है। स्वप्न केवल रास्ते में पड़ने वाले पत्थर हैं जिन पर लिखा होता है तुम सही दिशा में हो। उन्हें पढ़ो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। अब इस क्षण में केवल बैठना है, केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है। न पीछे जाना है, न आगे पहुंचना है। जो भीतर खुल रहा है उसे खुलने दो, जो मौन बन रहा है उसे गहराने दो। यही ध्यान की वास्तविक गहराई है, यही जागरण की धीमी पर अडिग चाल है। अब ऐसा नहीं लगता कि आप ध्यान में बैठे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि समय आपके चारों ओर बैठ गया है। घड़ी की टिक टिक दूर छूट जाती है, कल और कल के बीच की दीवार ढाने लगती है। भीतर एक अजीब सी गंभीर शांति उतरती है, जो सुख जैसी नहीं, दुख जैसी नहीं, पर फिर भी सब कुछ समेटे रहती है। यही वह क्षण है जहां साधक समझने लगता है कि ध्यान कोई अनुभव संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। इस गहराई में एक और स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर पाते हैं जो न पूरी तरह अंधकार है, न पूरी तरह प्रकाश। वहां रंग घुले हुए होते हैं, सीमाएं धुंधली होती हैं और दिशा का अर्थ समाप्त हो जाता है। उस दृश्य में न भय होता है, न उत्सुकता, केवल स्वीकार। यह संकेत है कि द्वैत शिथिल हो रहा है। अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि, सब अपनी पकड़ छोड़ने लगे हैं। यह सपना बताता है कि चेतना संतुलन की नई भाषा सीख रही है। कभी कभी एक और दृश्य आता है, जिसमें आप किसी बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। उसकी जड़ें धरती में गहरी जाती हैं, शाखाएं आकाश को छूती हैं और आप उसके तने से टिके होते हैं। कोई संवाद नहीं, फिर भी सुरक्षा का भाव प्रबल होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक की ऊर्जा स्थिर हो रही है। वो अब हवा में नहीं भटकती, ध्यान ने जड़ता नहीं जड़ें दी हैं। फिर एक अवस्था आती है जहां स्वप्न में आप किसी को खोज नहीं रहे होते, फिर भी किसी से मिल लेते हैं। कोई पुराना परिचित, कोई भूला हुआ संबंध, या कोई ऐसा जो जीवन में कभी मिला ही नहीं। उस मिलन में शिकायत नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल पूर्णता होती है। यह संकेत है कि अधूरे भाव पूर्ण हो रहे हैं, अवचेतन बोझ हल्का हो रहा है। ध्यान यहां उपचार बन जाता है। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि नींद के भीतर एक जागी हुई रेखा बनी रहती है। शरीर विश्राम करता है, पर कहीं भीतर चेतना बुझती नहीं। बाहर से नींद, भीतर से साक्षी। यही वह सीमा है जहां स्वप्न अब आपको बहाते नहीं, बल्कि आप उन्हें देख पाते हैं। यह अवस्था शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव घटता है, जिसमें आप किसी प्रश्न से टकराते ही नहीं। जीवन जो सामने रखता है वही उत्तर बन जाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, उलझने कम हो जाती हैं और भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, बिना तर्क के, बिना प्रमाण के। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं, यह भीतर जमी हुई स्पष्टता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान के बाद आप दुनिया को देखते हैं, पर पहले जैसा नहीं। आवाजें तेज नहीं लगती, रंग चुभते नहीं, लोगों की बेचैनी आपको हिला नहीं पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अलग हो गए, बल्कि ये कि आप गहरे जुड़ गए। ये ध्यान का सबसे सुंदर परिणाम है। भागना नहीं, पूरी तरह उपस्थित होना। इन सब अवस्थाओं में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करना, न स्वप्न को, न शांति को, न खालीपन को। जो आया है वो जाएगा, जो टिकेगा वही आवश्यक है। ध्यान किसी को विशेष नहीं बनाता, वो केवल असत्य को गिरा देता है। अब इस क्षण में बस ये जानना पर्याप्त है कि जो भीतर घट रहा है वो सही है।
न उसे नाम देना है, न कहानी बनानी है। जितना मौन गहरा होगा, उतना जीवन सरल होता जाएगा। यही ध्यान की परिपक्वता है। यही वो बिंदु है जहां साधक चुपचाप बदल जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई पुराना बोझ स्वतः उतर रहा है। बिना याद किए स्मृतियां ढीली पड़ती हैं, बिना समझे गांठें खुलती हैं। मन पूछता नहीं, उत्तर मांगता नहीं, फिर भी हल्कापन फैलता चला जाता है। ये वो क्षण है जहां ध्यान उपचार नहीं करता, बल्कि उपचार को घटने देता है। साधक कुछ सुधारने नहीं बैठा, फिर भी बहुत कुछ सुधर रहा है। इस अवस्था में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप किसी लंबे मार्ग पर चलते हैं, पर मंजिल दिखाई नहीं देती। आश्चर्य ये कि थकान नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, केवल चलने की सहजता रहती है। ये संकेत है कि लक्ष्य बोध ढीला हो चुका है। यात्रा स्वयं आनंद बन रही है। ध्यान अब उपलब्धि नहीं, स्थिति बन गया है। फिर एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप किसी ध्वनि को सुनते हैं, पर वो बाहर से नहीं आती। न कान हिलते हैं, न हवा कांपती है, फिर भी कुछ गूंजता है। वो स्वर भाषा नहीं बनता, फिर भी अर्थ लिए होता है। ये दर्शाता है कि अंतः संवेदना सक्रिय हो रही है। चेतना अब मोटे माध्यमों पर निर्भर नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संवेदनशीलता का विस्तार है। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी विशाल आकाश के नीचे खड़ा पाते हैं। तारे बहुत दूर हैं, फिर भी अलग नहीं लगते। उस दृश्य में छोटा होने का बोध नहीं, बल्कि समाहित होने का भाव होता है। ये सपना बताता है कि व्यक्तिगत सीमाएं नरम हो रही हैं। साधक स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं मान रहा। ये अहंकार का क्षरण है, बिना संघर्ष के। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि भाव आते हैं पर डुबोते नहीं। दुख स्पर्श करता है पर तोड़ता नहीं। सुख मुस्कुराता है पर बांधता नहीं। ये स्थिति उदासीनता नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता है। ध्यान ने भावनाओं को मिटाया नहीं, उन्हें संतुलित किया है। फिर एक रात ऐसी आती है जब नींद से जागते ही ये अनुभव होता है कि भीतर कुछ अटूट है। बाहर कुछ भी बदल जाए, पर अंदर कुछ स्थिर है। ये विश्वास विचार से नहीं आता, ये सीधे अनुभव से जन्म लेता है। यही वो बिंदु है जहां साधक को पहली बार भीतर का आधार मिलता है। इस गहराई में स्वप्न अब बहुत कम हो सकते हैं, या अत्यंत साधारण। कोई दृश्य नहीं, कोई कहानी नहीं, पर दिन में स्पष्टता बढ़ जाती है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, निर्णय सरल लगने लगते हैं। ये संकेत है कि चेतना बाहर नहीं, अंदर व्यवस्थित हो रही है। याद रखना, इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा है स्वयं को विशेष मान लेना। जैसे ही तुलना आती है, जैसे ही श्रेष्ठता का भाव उठता है, प्रवाह रुकने लगता है। ध्यान का मार्ग प्रदर्शन नहीं सहता। यहां जो चुप है, वही सुरक्षित है। अब इस क्षण में केवल इतना जानना पर्याप्त है कि भीतर जो घट रहा है, वो किसी कहानी के लिए नहीं। ये रूपांतरण किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये वो मौन है जो जीवन को बिना शोर बदले देता है। अब श्वास चल रही है, शरीर उपस्थित है और चेतना शांत है। कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं। जो बचा है वही सत्य के सबसे निकट है। यही ध्यान की अंतिम पहचान नहीं, पर सही दिशा अवश्य है। अब भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है, जिसमें न उत्साह की ऊंचाई है, न उदासी की गहराई। फिर भी सब कुछ पूरी तरह उपस्थित है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की धार तेज नहीं रही, पर गहरी हो गई हो। घटनाएं घटती हैं, लोग आते जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, फिर भी भीतर कोई कंपन नहीं उठता। ये ठंडापन नहीं, ये परिपक्व शांति है। ध्यान ने प्रतिक्रिया को नहीं, प्रतिक्रिया की जरूरत को गिरा दिया है। इस अवस्था में कभी ऐसा अनुभव होता है कि आप किसी निर्णय के सामने खड़े हैं, पर चुनना नहीं पड़ता। जो सही है वही अपने आप सामने आ जाता है। तर्क पीछे रह जाता है,
भय मौन हो जाता है और भीतर का संकेत बहुत कोमल होते हुए भी अत्यंत स्पष्ट होता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, ये चेतना की स्वच्छता है जो अब भ्रम से ढकी नहीं। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी ऐसे कक्ष में पाते हैं जहां दीवारें नहीं हैं, छत नहीं है, फिर भी आप सुरक्षित हैं। वहां कोई रोशनी का स्रोत नहीं, फिर भी अंधकार डराता नहीं। ये संकेत है कि साधक ने बाहरी सहारों को ढीला छोड़ दिया है, अब सुरक्षा वस्तुओं में नहीं होने में है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि मैं शब्द हल्का हो गया है। आप बोलते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, पर भीतर कोई दावा नहीं उठता। उपलब्धि घटती है पर गर्व नहीं आता। हानि होती है पर टूटन नहीं आती। ये वह अवस्था है जहां अहंकार लड़ा नहीं गया, बस अप्रासंगिक हो गया। इस गहराई में एक दिन ऐसा भी आता है जब ध्यान करने का विचार ही नहीं उठता। फिर भी जो अवस्था ध्यान से आती थी वो बनी रहती है। सांस पर ध्यान नहीं, मौन पर पकड़ नहीं, फिर भी सब कुछ संतुलित। यही वह संकेत है कि साधना अब क्रिया नहीं रही, स्वभाव बन चुकी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और भीतर से उत्तर आता है, मैं शांत नहीं रहता, मैं लड़ता नहीं। यही फर्क है। ध्यान ने जीवन को नियंत्रित नहीं किया, उसने संघर्ष को अनावश्यक बना दिया। इस स्तर पर स्वप्न लगभग विलीन हो जाते हैं या इतने साधारण हो जाते हैं कि याद रखने योग्य नहीं लगते। पर दिन का हर क्षण स्वप्न जैसा स्पष्ट होने लगता है। रंग सीधे दिखते हैं, शब्द सीधे सुनाई देते हैं, लोग जैसे हैं वैसे दिखते हैं, प्रक्षेपण कम हो जाता है। यही वास्तविक जागरण की गंध है। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस अवस्था को भी पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही इसे नाम दिया, जैसे ही इसे ऊंचा रखा, वैसे ही गिरावट शुरू हो जाती है। ध्यान कोई शिखर नहीं, ये खुला मैदान है। अब इस क्षण में केवल इतना पर्याप्त है कि आप यहां हैं। न खोज, न निष्कर्ष, न घोषणा, बस उपस्थिति। यही वह जगह है जहां मौन बोझ नहीं लगता, बल्कि विश्राम बन जाता है। यदि आगे कुछ बचा है तो वह भी अपने समय पर खुलेगा। ये मार्ग जल्दबाजी नहीं जानता, पर कभी भटकता भी नहीं। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई प्रयास करने वाला बचा ही नहीं, न ध्यान करने वाला, न देखने वाला, न पाने वाला। जो है वही है। शरीर श्वास ले रहा है, पर मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा भाव नहीं उठता। विचार आते हैं, पर मेरे विचार नहीं लगते। ये वह अवस्था है जहां जीवन निजी नहीं रहता, पर फिर भी पूरा अपना लगता है। इस गहराई में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। न नियंत्रण, न चिंता, न सुधार, बस व्यवस्था। यह सपना बताता है कि भीतर का अविश्वास घल चुका है। चेतना ने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया है। यही वह भरोसा है जो बाहर की सुरक्षा से नहीं आता। फिर एक और अनुभव होता है जिसमें आप किसी भीड़ में होते हैं पर अकेले नहीं लगते, और अकेले होते हैं पर खाली नहीं लगते। यह संकेत है कि संबंध अब आवश्यकता से नहीं, पूर्णता से जन्म ले रहे हैं। ध्यान ने आपको समाज से अलग नहीं किया, उसने आपको निर्भरता से मुक्त किया है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि समय रेखा नहीं रहा, अतीत स्मृति बनकर नहीं खींचता, भविष्य कल्पना बनकर नहीं दौड़ाता। जो है वह इसी क्षण में पूरा है। ये कोई दर्शन नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां आकर प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। कभी कभी भीतर से एक सहज करुणा उठती है, बिना कारण, बिना लक्ष्य। किसी को बदलने की इच्छा नहीं, किसी को सुधारने की योजना नहीं, बस समझ। यही करुणा सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। इस अवस्था में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे संदेश नहीं देते, वे केवल बताते हैं कि मन अब हल्का है। कोई प्रतीक नहीं, कोई संकेत नहीं, बस विश्रांति। ये वह बिंदु है
जहां स्वप्नों की जरूरत समाप्त होने लगती है। अब जीवन में कुछ अजीब घटता है। चीजें पहले जैसी ही रहती हैं, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। प्रशंसा सुनाई देती है, पर चढ़ती नहीं। आलोचना आती है, पर चुभती नहीं। ये उदासीनता नहीं, ये गहरी जड़ें हैं। यहां एक सूक्ष्म सत्य स्पष्ट होता है। ध्यान ने आपको बेहतर व्यक्ति नहीं बनाया, ध्यान ने नकली व्यक्ति को गिरा दिया। अब इस क्षण में कुछ भी साधने को नहीं, कुछ भी साबित करने को नहीं। मौन भारी नहीं, स्वाभाविक है, और शांति उपलब्धि नहीं, घर जैसी लगती है। अब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि जो शांति पहले खोजी जाती थी, वो कभी खोई ही नहीं थी। वो तो हर श्वास के नीचे, हर विचार के पीछे, हर मौन के भीतर चुपचाप उपस्थित थी। ध्यान ने कुछ जोड़ा नहीं, उसने केवल पर्दे हटाए। जैसे आंखों से धूल झड़ जाए और दृश्य अपने आप साफ हो जाए, वैसे ही चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी नदी के किनारे बैठे होते हैं। पानी बह रहा है, पर आप उसमें उतरते नहीं। न रोकने की इच्छा, न दिशा बदलने की योजना, केवल देखना। यह सपना बताता है कि साधक अब जीवन के प्रवाह से लड़ नहीं रहा। वो उसे समझने की जरूरत भी नहीं महसूस करता। स्वीकार अपने आप घट रहा है। फिर एक अनुभव ऐसा भी होता है जिसमें आप स्वयं को किसी पुराने दुख को याद करते हुए पाते हैं, पर आश्चर्य ये कि वह दुख दक जैसा नहीं लगता। उसमें कहानी नहीं बची, केवल तथ्य बचा। यह संकेत है कि स्मृति का विष उतर चुका है, अनुभव शुद्ध हो रहा है। ध्यान ने अतीत को मिटाया नहीं, उसे निर्दोष बना दिया है। धीरे धीरे एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगता है, जहां भीतर से शिकायत का स्वर ही गायब होने लगता है। जीवन जैसा है वैसा पर्याप्त लगने लगता है। बेहतर की चाह नहीं, बदतर का भय नहीं। ये संतोष आलस्य नहीं, ये संघर्ष के अंत की शांति है। कभी कभी रात में नींद खुलती है और कुछ क्षणों के लिए यह समझ नहीं आता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। पर घबराहट नहीं होती, केवल एक स्थिर उपस्थिति रहती है। यह वही सीमा है जहां चेतना नींद से डरना छोड़ देती है। यही वह बिंदु है जहां स्वप्न अब नियंत्रण नहीं करते। इस गहराई में एक और बात स्पष्ट होती है। अब भीतर कोई जल्दी नहीं, न मुक्ति की, न सिद्धि की, न अंत की। समय मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं। चीजें अपने आप पकती हैं, बिना खींचे। यही प्राकृतिक विकास है। अब ध्यान का प्रभाव शब्दों में नहीं, जीवन की बनावट में दिखने लगता है। बोल कम नहीं होता, पर बोझ कम हो जाता है। काम कम नहीं होता, पर तनाव कम हो जाता है। संबंध टूटते नहीं, पर जकड़ते भी नहीं। यही संतुलन है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर यह स्पष्ट होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जो बदलता है वही हल्का होता है। अब इस क्षण में बस इतना ही है। श्वास चल रही है, शरीर है, संसार है, और चेतना शांत है। कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक सजीव मौन जो सब कुछ समेटे हुए है। अब भीतर ऐसा अनुभव होने लगता है कि कुछ भी साबित करने की जरूरत समाप्त हो चुकी है। न स्वयं को, न संसार को, न किसी अदृश्य सत्ता को। जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष तर्क से नहीं आता, यह गहराई से उभरता है। जैसे बहुत देर तक दौड़ने के बाद अचानक बैठ जाना और समझ आना कि दौड़ना आवश्यक ही नहीं था। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खाली घर में प्रवेश करते हैं। कमरे हैं, खिड़कियां हैं, पर कोई फर्नीचर नहीं। आश्चर्य ये कि वह खालीपन डराता नहीं, बल्कि खुलापन देता है। यह सपना बताता है कि भीतर की भीड़ छूट चुकी है। चेतना को अब सजावट की जरूरत नहीं, सादगी शक्ति बन चुकी है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन घटता है। जहां आप किसी बात पर सहमत
या असहमत होने की जल्दी नहीं दिखाते। प्रतिक्रिया पहले आती थी, अब समझ पहले आती है। ये निष्क्रियता नहीं, ये स्पष्टता है। ध्यान ने आपको धीमा नहीं किया, उसने आपको गहरा किया है। कभी कभी भीतर से हंसी उठती है, बिना किसी मजाक के, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी अचानक उजागर हो गई हो। ये हंसी हल्की होती है, पर मुक्त करने वाली। ये संकेत है कि अहंकार स्वयं को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ रहा है। यही स्वास्थ्य है। इस गहराई में स्वप्न यदि आते भी हैं, तो वे सरल होते हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस साधारण दृश्य जो बताते हैं कि मन अब बोझ ढोना छोड़ चुका है। गहराई अब प्रदर्शन नहीं करती, अब जीवन में एक सूक्ष्म साहस जन्म लेता है। चीजों को जैसा है वैसा देखने का साहस, न सजाने का आग्रह, न नकारने की आदत। ये साहस ही करुणा बन जाता है, क्योंकि जब आप स्वयं से नहीं लड़ते, तब दूसरों से भी लड़ना कठिन हो जाता है। ध्यान ने आपको अलग नहीं किया, उसने आपको नरम और स्थिर बनाया है। और फिर कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब आप बैठते हैं और भीतर से ये भी प्रश्न नहीं उठता कि ये ध्यान है या नहीं, बस बैठना होता है। यही वो बिंदु है जहां अभ्यास समाप्त होकर स्वाभाविकता शुरू होती है। अब इस क्षण में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, फिर भी रास्ता भटका हुआ नहीं लगता, क्योंकि जब चलने वाला शांत हो जाए तब हर दिशा सही लगने लगती है। अब भीतर यह अनुभव गहराने लगता है कि शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि स्वभाव है। जैसे आग का गर्म होना, जैसे जल का बहना। आपको शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अशांति का कारण ही शिथिल हो चुका है। संघर्ष करने वाला तंत्र ढीला पड़ गया है, और उसके साथ ही बेचैनी भी। इस स्तर पर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, पर न उसे खोलने की इच्छा होती है, न पीछे हटने की। दरवाजा है, पर जिज्ञासा नहीं। यह सपना बताता है कि भीतर की अधीरता समाप्त हो रही है। साधक को अब हर रहस्य में घुसने की जरूरत नहीं। यह परिपक्व मौन का संकेत है। फिर एक और अनुभव घटता है जिसमें आप किसी पुराने भय को पहचानते हैं, पर वो भय डराता नहीं। जैसे किसी सूखे सांप की खाल को देख लेना। पहचान होती है, प्रतिक्रिया नहीं। ये दर्शाता है कि चेतना अब स्मृति से शासित नहीं। ध्यान ने डर को मिटाया नहीं, उसे अप्रभावी बना दिया है। धीरे धीरे जीवन में एक अजीब सी सरलता उतरती है। निर्णय छोटे लगने लगते हैं, उलझने जल्दी सुलझ जाती हैं, और जो नहीं सुलझता वो परेशान नहीं करता। ये समझ बनती है कि हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न स्वयं ही अपना महत्व खो देते हैं। इस गहराई में कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को दुख में देखते हैं और भीतर से कुछ कहने की इच्छा नहीं उठती। न सलाह, न समाधान, केवल उपस्थिति और आश्चर्य। ये कि वही उपस्थिति पर्याप्त लगती है। यही करुणा की सबसे शुद्ध अवस्था है।